दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी कोई बड़ा बयान आता है तो उसके पीछे की कहानी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती। हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ऐसा ही एक विस्फोट बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा इटालियंस की तरह सोचती है और उनकी हमारे देश में कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि तेलंगाना के आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी कितनी तेज हो चुकी है और दोनों मुख्य दल किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर कर रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जहां विकास और परिवारवाद के मुद्दे एक बार फिर से आमने सामने है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी वीडियो की एंकर की तरह आलस मत दिखाइए, लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप भारत के किस शहर या फिर राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि समाचार बदल सकता है लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदलती। 27 जून 2026 को शुरू हुए अपने 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को हैदराबाद के नामपल्ली स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड में एक विशाल बूथ प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन सिर्फ एक साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि आगामी नगर पालिका चुनाव, विशेष रूप से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम JSM मसीह चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव अभियान का शंखनाद था। श्री नवीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सत्ता विशेषाधिकार के बजाय सेवा, बलिदान और प्रतिबद्धता के आधार पर एक नए संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। नितिन नवीन ने भाजपा के मूल मंत्र बूथ जीता तो चुनाव जीता को दोहराते हुए संगठनात्मक शक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सफलता उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे हर घर तक पहुंचे और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, जैसे कि आयुष्मान भारत, PM स्वनिधि, आवास योजना, घर घर नल जल कनेक्शन और LPG वितरण के लाभों को जनता तक पहुंचाइए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इस भाग्यनगर का भाग्य बदलेगा और भाग्यनगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। यह भाग्यनगर शब्द का प्रयोग हैदराबाद के लिए करना भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस सम्मेलन का सबसे चर्चित हिस्सा वह था जब श्री नवीन ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा इटालियंस की तरह सोचती है। यह बयान परोक्ष रूप से सोनिया गांधी के इतवाली मूल की ओर इशारा करता है और कांग्रेस के राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। नवीन ने सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि भारत राष्ट्र समिति BIS पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि BIS ने कालेश्वर परियोजना के जरिए जनता का पैसा लूटा है और कांग्रेस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप तेलंगाना की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहा है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसे BIS सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता था, उस पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई आरोप लगे हैं। इसके अलावा नवीन ने कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जो कि तेलंगाना क्षेत्र से ही आते थे, कि उनके निधन के बाद आलोचना करने का भी आरोप लगाया। यह तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को छूने का एक प्रयास है, क्योंकि PV नरसिम्हा राव को राज्य में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने युवाओं से जो वादे किए थे, खासकर रोजगार के मुद्दे पर, वे पूरी तरह से विफल रहे। जिन्होंने एक साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां और जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, वे आज युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नितिन नवीन ने तेलंगाना की जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने का अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार तेलंगाना के लिए लगातार फंड और विकास परियोजना प्रदान कर रही है। उन्होंने उपल एलिवेटेड कॉरिडोर, MACTS फेज 2 और काजीपेट रेल निर्माण इकाई जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम विकास की राजनीति चाहते, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं। उन्होंने दावा किया कि केवल मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही तेलंगाना की आकांक्षाओं को पूरी कर सकती है। भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि कांग्रेस के विपरीत भाजपा तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-AIS का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस और BIS दोनों पर AIS के साथ अपने संबंध के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। राज्य भाजपा अध्यक्ष N रामचंद्र राव ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रतिबंधित दल अवैध रोहिंग्या मतदाताओं पर निर्भर है। बयान हैदराबाद में ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेज कर सकता है। अपने दौरे के दौरान नितिन नवीन के केवल रैलियां ही नहीं बल्कि
पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हैदराबाद के रंगारेड्डी ग्रामीण जिला कार्यकाल से वर्चुअल रूप से 9 जिला पार्टी कार्यकालों का उद्घाटन किया। उन्होंने इन कार्यकालों को संकल्प केंद्र और सेवा केंद्र बताया, जो पार्टी की जमीनी संपर्कों को मजबूत करेगा। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को हैदराबाद क्षेत्र को भारतीय संगम में शामिल करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब तेलंगाना में भी पूरी तरह से भगवा माहौल होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का यह दौरा और उनके तीखे बयान यह स्पष्ट करते हैं कि भाजपा तेलंगाना को लेकर बहुत ही गंभीर है। पार्टी का लक्ष्य आगामी नगर पालिका चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना और खुद को सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीआईएस के एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना है। कांग्रेस पर इटालियन सोच, भ्रष्टाचारवाद और तुष्टीकरण के आरोप भाजपा के मुख्य हथियार है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा तेलंगाना की जनता को एक यह विश्वास दिला पाएगी कि वह एक डबल इंजन सरकार के माध्यम से राज्य का वास्तविक विकास कर सकती है। आगामी GHMEC और अन्य नगर निगम चुनाव निश्चित रूप से राज्य की भविष्यवाणी की राजनीति दिशा तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।